who will take their right place in their marriage. तो इस शाम को मैं बात करना चाहता हूँ पुरुषों से जो अपने शादी में सही जगह को लेंगे। Yes. So wife should hear तो पत्नी ने सुनना है and also try to help your husband to take their place. और अपने पति की मदद करनी है उसकी सही जगह उसे लेने के लिए। Hebrews 2:16. इब्रानियों 2:16 Jesus did not come to help angels, यीशु स्वर्गदूतों की मदद करने के लिए नहीं आया, but Jesus came to help the children of Abraham. परंतु यीशु अब्राहम के संतानों की मदद करने के लिए आया है। I am a child of Abraham because of Jesus. यीशु के कारण मैं अब्राहम का बच्चा हूँ। मैं हूँ। Jesus came to help. यीशु आए मदद करने के लिए। But if you go down to verse 18, पर अगर आप वचन 18 को देखोगे, Jesus has the ability and the capacity to help us. यीशु के पास वो क्षमता है और काबिलियत है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। He's not just saying I will help you, वो सिर्फ कहने को नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, but he says I have the ability to help you. परंतु वो कहता है मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। There are tremendous joys and pleasures in marriage. शादी में बहुत ज्यादा आनंद और बहुत ज्यादा सुख होता है। Yeah, and you can have it if you take help from the Lord. और आप वो ले सकते हो यदि आप यीशु की परमेश्वर की मदद लो। Marriage is not man's idea. Marriage is God's idea. जो शादी है किसी मनुष्य की आइडिया नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की युक्ति है। So we are going to look at the mind of God with respect to man in marriage. तो फिर शादी में जो पुरुष की भूमिका है उसके प्रति परमेश्वर का मन क्या है उसे हम जानेंगे। What should a husband do? पति ने क्या करना चाहिए? Now I have done marriage for 20 years. मैं शादीशुदा हूँ, उसे 20 साल हो गए। Yeah, I have done something in my marriage. मेरे शादी में मैंने कुछ किया है। And I have got some kind of fruit. और मुझे उसका किस प्रकार का फल मिला है। But I don't know why it happened. परंतु मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ। But now slowly I understand when you sow the right seed you get the right fruit. पर अब धीरे-धीरे मैं समझने लगा हूँ कि जब आप सही बीज बोते हो आपको सही फल मिलता है। So all the husbands, I pray from today onwards you will start to sow a right seed in the name of Jesus. तो सारे पति लोग मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से लेकर आगे आप सही बीजों को बोओगे यीशु के नाम में। 1 Corinthians 11 verse 3. पहला कुरिन्थियों 11 में 3। The head of Jesus is the Father. मसीही का जो सिर है वो है पिता। The head of every man is Jesus. हर पुरुष का जो सिर है वो यीशु है। And the head of a woman is a man. और जो स्त्री का सर है वो है पुरुष। So I am going to talk to you about leadership right now. तो इस वक्त मैं आपको अगुवेपन के बारे में बताने वाला हूँ। Now I want you to understand that when you say God, God is a family. जब मैं चाहता हूँ कि आप समझे, जब आप कहते हो परमेश्वर तो परमेश्वर के पास एक परिवार है। And in that family, और उस परिवार में there are 3 persons. 3 लोग हैं। 1, पहला God the Father. वो है पिता परमेश्वर। 2, दूसरा Jesus the Lord. यीशु जो प्रभु है। 3, तीसरा Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Now I want you to understand this. अब मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे। All the 3 are equal. ये सारे 3 जो है ना वो एक समान है। Yes. God the Father is God. पिता परमेश्वर परमेश्वर है। Jesus is God. यीशु परमेश्वर है। Holy Spirit also is God. और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। Yet they are different. तो भी वो अलग अलग है। Now listen. अब सुनो, They are all equal. वो सारे एक समान है। But in that family, each of them knows what is their role. परंतु उस परिवार में हर किसी को पता है कि उनकी भूमिका क्या है। When a family understands roles that each person has to play, जब परिवार को ये पता चलता है कि हर एक सदस्य का क्या भूमिका है जो वो निभाएगा, then there is peace. तो फिर वहाँ पर शांति होती है। There is fruit. वहाँ पर फल होता है। There is blessing. वहाँ पर आशीष होती है। There is effectivity. और वहाँ पर प्रभावीपन होता है। And my prayer is by the time you hit next year this time, और मेरी प्रार्थना ये है कि अगले साल जब तक आप इस समय में आओगे, yeah, the bitter fruits of your marriage should be removed. आपके शादी के जो कड़वे फल है वो निकल जाए। And I pray sweet fruit would come in your marriage in the name of Jesus. और मैं
मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके शादी में मीठे फल आए यीशु के नाम में। In this verse, इस वचन में it says, ये कहता है the head of Jesus is the Father. यीशु का जो सिर है वो पिता है। आप समझ रहे हो? Everybody with me? सभी मेरे साथ है ना? Jesus, the Father, Holy Spirit, they are all equal. अभी जो यीशु है, पिता और पवित्र आत्मा, ये सारे एक समान है। Yeah. But still, पर तो भी the role of Jesus is to submit to the Father. यीशु की जो भूमिका है वो ये है कि वो पिता के अधीनता में रहे। Yes. And the Father takes the leadership in that family. और उस परिवार में जो पिता है वो अगुवे की भूमिका निभाता है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। So nobody is saying to Jesus that you are low and Father is high. It is not like that. तो यहाँ पर कोई यीशु से कह ही नहीं रहा कि तू थोड़ा नीचे है और पिता ऊपर है, ऐसा नहीं होता है। No, no. In fact, if you see the Bible, असल में अगर आप बाइबल को देखोगे, because Jesus humbled, इसलिए कि यीशु खुद को नम्र बनाए, he was lifted, exalted, given a place above every other place and given a name above every other name. उन्हें ऊंचा उठाया गया, एक ऐसी जगह पर बिठाया गया जो सबसे ऊपर है और एक ऐसा नाम दिया गया जो सब नामों से ऊपर है। सुन सकते So हो? when I talk this, the sisters who are married, the wives, तो जब मैं ये बात करता हूँ तो जो बहनें हैं, जो शादीशुदा है, जो पत्नियां हैं, you should understand, आपने ये समझना है you and your husband both are equal in the eyes of your Creator. आप और आपके पति, आप दोनों एक समान हो आपके सृष्टिकर्ता के नजर में। But the roles that you are going to play in your marriage, they are different. परंतु आपके शादी में जो भूमिकाएं आप निभाने वाले हैं वो अलग अलग है। So the head of the woman is a man. तो जो स्त्री है उसका सिर पुरुष है। And that word head means chief. लिख लो। और ये जो शब्द है यहाँ पर जिसका जो कहता है सिर, वो है मुखिया मुखिया, और या फिर it means to take responsibility. इसका मतलब है वो जो जिम्मेदारी लेता है। So when you say I am the head of the house, तो जब आप कहते हो कि इस घर का मुखिया मैं हूँ, very simple, बहुत आसान है। you are saying I am taking responsibility. आप ये कह रहे हो कि जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। Many problems are happening in family because the husband is not taking leadership role. परिवार में बहुत सारी समस्याएं इसलिए होती है क्योंकि जो पति है वो अपनी भूमिका नहीं ले पाता। Now, why are husbands not taking up their leadership role? Why? अब क्यों जो पति है अपने अगुवेपन की भूमिका नहीं ले पाता? क्यों नहीं ले रहे? There are some reasons. कुछ कारण है उसके। Number one, पहला, they don't have the knowledge that they should take the leadership role in the house. उनके पास ये ज्ञान ही नहीं है कि घर में उन्होंने अगुवे की भूमिका निभानी है। Yeah. So if you are a wife sitting here and you are leading the home, I want to tell you, don't take somebody else's responsibility in your hand. तो अगर आप यहाँ पर बैठी हुई पत्नी हो और अगर आपके घर में अगुवे की भूमिका आप निभा रही हो, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी और की जिम्मेदारी अपने हाथ में मत लो। No, maybe you can help your husband to take the leadership role. आप आपके पति की मदद कर सकते हो अगुवे की भूमिका लेने के लिए। You are not the leader. परंतु आप अगुवा नहीं हो। Your husband is the leader. आपका पति अगुवा है। Number two, दूसरा, you know you have to lead, but you don't know how to lead. आपको पता है कि आपने अगुवाई करनी है पर आपको ये नहीं पता कैसे करनी है। That means you don't have understanding about leadership of your family. इसका मतलब आपके परिवार का अगुवापन करने के लिए आपके पास वो समझ नहीं है। Yes, very important. ये जरूरी है। And number three, और तीसरा, you're very lazy. आप बहुत आलसी हो And your wife picks up that leadership and she does the leadership role. तो आपकी पत्नी वो अगुवेपन की भूमिका उठाती है और निभाती है। Some of you may be very strong in personality. आप में से कुछ लोगों का जो व्यक्तित्व है वो बहुत भारी हो सकता है। And some of you brothers, you may be very soft. और आप में से कुछ जो भाई लोग हैं आप काफी नरम मिजाज के हो सकते हैं। But I just want to tell you something. पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Jesus said, यीशु ने कहा, I am not leaving you as an orphan. मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ रहा हूँ। I will send the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। He will help you. और वो तुम्हारी मदद करेगा। Yeah. So all the husbands be happy because Holy Spirit is going to help you to lead. तो सारे जो पति है आप खुश हो जाओ क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में मदद करने वाले हैं। Yes.
John 14 verse 16 in the Good News Bible, Jesus said that the Holy Spirit will help you. यूहन्ना 14:16 में यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। And if Holy Spirit is going to help you, और अगर पवित्र आत्मा आपकी मदद करने वाला है, the weak will become strong, तो जो कमजोर है वो मजबूत हो जाएगा। the fool will become a wise man, जो मूर्ख है वो बुद्धिमान व्यक्ति बन the जाएगा। one who cannot, he will say, I can do all things. और वो जो कहता है मैं नहीं कर सकता, वो कहेगा मैं सब चीजें कर सकता हूँ। Okay, now please write. Why husbands fail to lead? आप लिख लीजिए क्यों जो पति है अगुवाई करने के लिए असफल होते हैं। Why are they failing to lead? Fail. वो क्यों असफल होते हैं? Some of you tried, but you failed, and then you said, "जाने दे यार." आप में से कुछ लोगों ने कोशिश की पर जब असफल हुए तो आपने कहा जाने दे। Number one, पहला, when you were growing up, जब आप बढ़ रहे होते हो, आप जब बढ़ रहे थे, you didn't have in your home your father as an example of leadership in the home. जब आप बढ़ रहे थे तो आपके परिवार में आपके पास कोई उदाहरण नहीं था Yeah. कि आपके पिता घर में अगुवाई कर रहे हैं। Yeah, for me, मेरे लिए my dad was a good example of leadership. मेरे पिता जो थे वो अगुवाई का एक उत्तम उदाहरण थे। Very good leader. वो बहुत उत्तम अगुवे थे। He was not a leader outside, वो बाहर अगुवे नहीं थे, but inside the home, परंतु घर के अंदर he was a very good leader. वो एक बहुत ही अच्छे अगुवे थे। 1 Corinthians 11 verse 1. पहला कुरिन्थियों 11 में एक, You didn't have a father who said, "Follow me as I follow Jesus." आपके पास शायद कोई ऐसे पिता नहीं होंगे जिन्होंने कहा होगा कि मेरे पीछे चल जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। Yes, you did not have an example. शायद आपके पास कोई उदाहरण नहीं होगा। Maybe husbands, you have not seen your dad leading your wife and you. आपने नहीं देखा होगा आपके पिता को उनके पत्नी की और आपकी अगुवाई करते हुए। Yeah, you have not seen. शायद आपने नहीं देखा होगा। So there is no example. तो आपके सामने कोई उदाहरण नहीं है। But the next generation परंतु जो अगली पीढ़ी है is going to look at you, वो आपको देखने वाली है and they are going to get a good example of leading a family. और परिवार की अगुवाई करने का एक उत्तम उदाहरण वो पाने वाले हैं। Why husbands fail to lead? Number one, तो क्यों जो पति लोग हैं अगुवाई करने में असफल होते हैं? पहला नंबर, no proper role model. क्योंकि उनके सामने कोई आदर्श या उदाहरण नहीं है। Number two, दूसरा, maybe they are believers, but the pastors have not taught them how to lead. शायद वो विश्वासी होंगे परंतु पासवानों ने उन्हें सिखाया नहीं होगा कि कैसे अगुवाई करनी है। So today I am going to fulfill my duty. तो आज मैं मेरा जो काम है वो पूरा करने वाला हूँ। Why husbands fail? Number three, तो क्यों जो पति है वो असफल होते हैं? तीसरा नंबर, yeah, they are lazy. क्योंकि वो आलसी होते हैं। Yeah, so because they are lazy, they give that work to their wife. Take. इसलिए क्योंकि वो आलसी है वो अपना काम अपने पत्नी को देते हैं। And if suppose the wife has grown up in a family where her mother was leading, और मान लीजिए कि जो पत्नी है वो एक ऐसे परिवार में पली बड़ी है जहाँ पर उसकी माँ परिवार की अगुवाई करती थी, finish. तो खत्म। And I have seen lot of problem. और मैंने बहुत सारी समस्याओं को देखा है। Yeah, so husbands, तो पति, don't be lazy, आप आलसी मत बनो be diligent, और आप थोड़े तत्पर बनो and start doing your leadership work in the name of Jesus. और अपने अगुवेपन के काम को करना शुरू करो यीशु के नाम में। Yes. Number four, why are husband not leading? चौथा नंबर, क्यों जो पति है वो अगुवाई नहीं करते? Now I know some wives are very smart. मैं जानता हूँ कुछ जो पत्नियां हैं वो बहुत होशियार होती है। The moment the husband says we are going to do this, जिस पल पति कहता है कि हम ये करने वाले हैं, the wife will get up and say, "Do you know last time when you said do this, you know what happened, na?" तो पत्नी उड़ जाती है और कहती है कि पता है ना पिछली बार तूने कहा था ये कहेंगे तो क्या हुआ था। Yeah. Now when you do leadership, will you make mistake? जब आप अगुवेपन करते हो तो क्या आप गलतियां करोगे? Yes. हाँ। And when you do mistake, और जब आप गलती करते हो you should say, "Yes, I did mistake." तो आपने कहना है हाँ मैंने गलती की। Three words are very important. Three phrases are very important for a husband. तीन जो वाक्य है ना वो एक पति के लिए बहुत ही महत्व के हैं। I am sorry. मुझे क्षमा करो, Please forgive me. कृपा करके मुझे माफ करो, I think I have done a mistake. मुझे लगता है मैंने गलती की है। See, even if you fail, na, देखो अगर आप
असफल हुए तभी भी, but if you humble, अगर आप अपने आप को नम्र करते हो, God is watching you. तो परमेश्वर आपको देख रहा है। God will lift you, give you wisdom. परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको बुद्धि देगा। So why they fail to do leadership? तो वो अगुवाई करने के लिए क्यों असफल होते हैं? Number 4, चौथा नंबर, because the wife challenges the husband with his failures. क्योंकि जो पत्नी है वो अपने पति को चुनौतियां देती है उसके असफलताओं के प्रति। तुझे पता है ना मुझे बिजनेस करना है, तुझे पता है ना पिछले टाइम क्या हुआ, मुझे ये करना है, तुझे पता है ना क्या हुआ. Now I am not saying you should not be cautious. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सावधानी नहीं बरतनी है। No, it's not about that. नहीं, उसके बारे में नहीं है, Because I'll talk about decision making later. क्योंकि उसके बारे में मैं बात निर्णय लेने के बारे में बाद में बात करूंगा. But what I want to say is ना, हमेशा किरकिर मत करो सिस्टर लोग. I mean, let the man lead या और गिरने दे ना, गिरने दे, मुंह फूटने दे, दांत 32 से 34 गिरने दे, सब नीचे गिरने दे. कम से कम एक टाइम आएगा प्रभु उसको हाथ देना शुरू कर, एक बार प्रभु उसको हाथ देना शुरू करेगा. आई एम टेलिंग यू, योर होल फैमिली लाइफ विल चेंज. मैं आपसे कहता हूँ आपका पूरा पारिवारिक जीवन बदल जाएगा। Why the husbands fail? Number 5. पांचवा नंबर, क्यों पति असफल होते हैं? Because some wives they like to control. क्योंकि जो कुछ पत्नियां हैं ना उनको काबू में रखना अच्छा लगता है। और हम लोग बहुत सारे टीवी में सीरियल वगैरह देखते हैं जहाँ पे जो सास होती है हमेशा, सास नहीं वो माँ जो होती है ना, वो उसके बेटी से हमेशा कहती है तूने तेरे पति को क्या रखना है पता है ना, हाँ उसको बाहर मत छोड़, अगर छोड़ दिया खत्म, तेरे हाथ से निकल जाएगा वो. Because the wife wants to control. इसलिए क्योंकि जो पत्नी है वो नियंत्रण लेना चाहती है। Her biggest weapon is tears. उसका सबसे बड़ा हथियार है आंसू। क्या मैंने बोल रहा देखा. And tears are very powerful. और आंसू बहुत ही सामर्थ्य होते हैं। मैं तुम्हें एक सच पूछता हूँ, झूठ नहीं बोलने का. कितने पत्नियों ने तुमने ये ट्राई किया है आंसू के द्वारा इसको घुमाएगा? आज सिर्फ एक बस हो गया, वो मोती के जैसा एक ऐसा आया, वो पति बोलता जाने देना है, क्या तू लगा बैल कर गया जाए. Don't control your husband with your tears. अपने आंसुओं से अपने पति को नियंत्रण में मत रखो। और दूसरा हथियार बहुत जबरदस्त है. दूसरा हथियार मैं अभी तुमको बोलूंगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा. पति हाथ लगा, ए हाथ नको लाओ. समझ रहे हो ना क्या हथियार? हाथ नको लाओ. या दिस इज अ मैनिपुलेटिव वेपन. देखो ये जो है ना, ये बहुत ही बड़ा खतरनाक हथियार है। हाथ नहीं लगाने का. और वो बिस्तर है, बाहर जाके सो. So these are all weapons to control. तो ये सारे हथियार हैं नियंत्रण में रखने के So लिए, that the husband gives the leadership in the hand of the wife. ताकि जो पति है वो अगुवाई को अपने पत्नी के हाथ में दे दे। But I want to ask all the sisters and all the wives over here. पर मैं यहाँ पर बैठी हर एक बहन से और पत्नी से पूछना चाहता हूँ, If your husband fails, do you know you look like a failure? आपको पता है अगर आपका पति असफल होता है ना तो ऐसा दिखता है मानो आप असफल हुई हो। Yeah. But if your husband is successful in leading, परंतु यदि आपका पति अगुवाई में सफल होता है, you know who will look nice? आपको पता है कौन अच्छा दिखेगा? You will look nice. आप अच्छी दिखोगी, Your family will look nice. आपका परिवार अच्छा दिखेगा। Now, all these excuses are not good excuses to give up leadership. अब ये सारे जो बहाने हैं वो कोई अच्छे बहाने नहीं है अगुवापन छोड़ने के लिए। Jesus says, come on, take the leadership which I have given you. यीशु कहता है आगे बढ़ और उस अगुवेपन को ले जो मैंने तुझे दिया है। Ephesians 5, इफिसियों 5, the husband provides leadership to his wife. जो पति है अपने पत्नी की अगुवाई करता है। So all the husbands from today onwards, my prayer is take up your responsibility of leading your home in the name of Jesus. मेरी प्रार्थना ये है कि सारे जो पति हैं आज से आगे अपने अगुवेपन की भूमिका को उठा लो यीशु के नाम में। And all the wives support your husband. और सारी जो पत्नियां हैं अपने पति को आधार दो, मदद करो। And every now and then celebrate the success of the leadership of your husband. और आपके पति के अगुवेपन की जो सफलता है ना उसको जब जब मौका मिले उसकी खुशी मनाओ। And all God's people और सारे say, प्रभु के लोग कहे, can I hear an amen?